प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द है प्रवासी। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक होता है और वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है उसको प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जिसकी नाभि में पद्म यानी कमल हो उसके लिए एक शब्द पद्मनाभ है और ये भगवान विष्णु का नाम है। अगला है दोस्तों, जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं उसके लिए एक शब्द है प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो ये पत्रकार होता है। और जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती हो उसके लिए एक शब्द पटरानी है। जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द प्रहरी है। और एक वाक्यांश है, दूसरों का भला करने वाला उसके लिए एक शब्द परोपकारी या परहितकारी प्रयुक्त होता है। पाँव से पीने वाला यानी पाँव से पीने वाला उसके लिए पादप, यानी जो हमारे पौधे या पेड़ हैं उनको वो पाँव से यानी जड़ों से जो भी रस है या जल है खनिज है वो सब ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको पादप कहा जाता है। जो केवल फल खाता हो उसके लिए एक शब्द फलाहारी है। जिसमें अधिक फेन यानी झाग हो उसके लिए एक शब्द फेनिल होता है। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य शब्द प्रयुक्त होता है और जिसका कोई मूल्य न हो उसके लिए एक शब्द अमूल्य होता है। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाले के लिए एक शब्द है बड़बोला। जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम होता है। और बड़वा यानी सागर का अनल या अग्नि उसके लिए एक शब्द बड़वानल का प्रयोग होता है। भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। और जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी है। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुत कहा जाता है। और जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द है बांझ बंध्या या निसंतान। जो बहुत जानता हो उसके लिए एक शब्द बहुज्ञ है। और जो बहुत सी भाषा जानता हो बहुभाषाविद कहलाता है। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द मदोन्मत्त होता है। और जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो मारी मृत कहा जाता है। बादलों से घिरा या ढका हुआ यानी मेघावृत, मेघ से ढका मेघावृत। मद्य या शराब पीने वाले के लिए एक शब्द मद्यप या शराबी प्रयुक्त होता है। अगला है मन वचन और कर्म से, तो मनसा वाचा कर्मणा इसके लिए एक शब्द है। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका या पीहर कहलाता है। अगला वाक्यांश है, मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी है। दोपहर का सूर्य यानी मारतंड। और जो मन को हर लेता है उसके लिए एक शब्द है मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों महत्वाकांक्षी। और जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसके लिए एक शब्द मांसल है। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला मेघनाद होता है। और मनन करने योग्य यानी मननीय होता है। मन की वृत्ति मनोवृत्ति कही जाती है। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा और मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है। जिसका मन महान हो, देखिए महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। तो जिसका मन महान हो उसके लिए एक शब्द महामना है। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है उसके लिए एक शब्द मुक्त हस्त है। जो नपा तुला व्यय करता हो मित व्ययी कहलाता है। जो मरना चाहता हो मुमूर्षा है। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। और जो मधुर बोलता है उसके लिए एक शब्द मधुरभाषी है। जो कम यानी जो मित या कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द मितभाषी है। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु है। जो मरण की ओर उन्मुख है उसके लिए एक शब्द मरणोन्मुख होता है। भविष्य में होने वाला भावी है। और जो भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द भूधर है। भुजा के बल पर चलने वाला भुजंग होता है। और किसी भग्न या टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष कहलाता है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी उसके लिए एक शब्द भारतीय है।
जो भू यानी पृथ्वी पर चलने वाला है उसके लिए एक शब्द भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला हो उसके लिए भावी या होनी शब्द है। जो पहले हुआ था भूतपूर्व है। जो भूगर्भ की बात जानता हो उसके लिए एक शब्द भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री होता है। यात्रा करने वाला एक शब्द यात्री है। शक्ति के अनुसार, तो दोस्तों शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, और जहाँ तक सध सके उसके लिए एक शब्द यथा साध्य होता है। जब तक जीवन है तब तक यानी यावत जीवन, यावत जीवन जब तक जीवन है। जो किसी भी उपाय से संभव हो यानी एन केन प्रकारेण। जो याचना करता हो उसके लिए एक शब्द याचक है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द है युयुत्सु। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता हो यायावर यानी घुमक्कड़। और जो यश से युक्त है उसके लिए एक शब्द यशस्वी है। जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। यश वाला यशस्वी और युग बदलने वाला युगांतकारी होता है। रक्त से सना हुआ यानी रक्त रंजित। जो राजनीति जानता है राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला, तो खाली करने वाले के लिए एक शब्द रेचक है। जो रंग का मंच है रंगमंच। जो रथ पर सवार है उसके लिए एक शब्द रथी होता है। और जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं रोमांचक या लोमहर्षक शब्द प्रयुक्त होता है। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड है। और बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है। चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाक्षिका कहते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाक्षिका। पाने की इच्छा को लिप्सा, और जिसका उदर लंबा है उसके लिए एक शब्द लंबोदर या गणेश है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द प्रयुक्त होता है। और जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है। जो वर्णन के अतीत यानी परे हो उसके लिए एक शब्द वर्णनातीत है। किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य है और आशा देकर निराश करने वाला बागारू कहा जाता है। जिसका दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो वाग्दत्त। और किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या को वार्तिक कहते हैं। व्यर्थ का विवाद या कहासुनी के लिए वितंडा, और जिसमें कुछ तथ्य न हो उसके लिए एक शब्द वितथ प्रयुक्त होता है। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो वितनु होता है। नष्ट किए जाने योग्य या होने के योग्य विनश्य होता है। जिसे वृत्तिका मिलती हो उसके लिए एक शब्द वृत्तिका ग्राही है। जिससे कोई मतलब न निकले वृथा होता है। और वह धन जो किसी को काम के बदले दिया जाता है उसके लिए एक शब्द वेतन है। जो विनाश की ओर जा रहा हो उसके लिए एक शब्द विनाशोन्मुख होता है। और विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त होता है। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता है विधि भंग है। और विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत है। वह विधि जिसका अनुमोदन करती हो विधि सम्मत है। बोलने या कहने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। प्रतिकूल पक्ष का इसके लिए एक शब्द विपक्षी होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं हो उसके लिए एक शब्द विपत्नीक होता है। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध उसके लिए एक शब्द वैष्णव है। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त कहा जाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। बोलने वाले के लिए एक शब्द वक्ता है। और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए एक शब्द विधुर प्रयुक्त होता है। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसके लिए वादी शब्द प्रयुक्त होता है। और जो पूरे विश्व का बंधु हो उसके लिए विश्व बंधु शब्द प्रयुक्त होता है। जो विषयों में आसक्त हो विषयासक्त। और विक्रय करने वाला यानी विक्रेता है। जिसके पाण या हाथ में वज्र हो वज्रपाणी कहा जाता है। जो विद्या प्राप्त करता हो उसके लिए एक शब्द विद्यार्थी है। जो वचन से परे हो वचनातीत है। जो बिल्कुल बहरा हो उसके लिए वज्रवधिर शब्द प्रयुक्त होता है। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल है। जो विश्व का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द विश्व हितैषी होता है। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए व्याकरण या व्याकरणज्ञ होता है। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक है। जो वेद जानता हो उसके लिए वेदज्ञ शब्द प्रयुक्त होता है। और वेदों से संबंधित यानी वैदिक। जो यान वायु में चलता है उसके लिए एक शब्द वायुयान है। जो विकल्प में हो यानी जिसका कोई विकल्प हो उसके लिए एक शब्द वैकल्पिक होता है।
जो विषय विचार में आ सकता है विचारगम में। जिसके पाड़ी में वीणा हो यानी जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाड़ी यानी माता सरस्वती। जो कोई सामान ले जाता है वाहक होता है। और किसी कार्य में लीन यानी व्यापृत शब्द होता है एक शब्द। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ है और सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद है। जिसके हाथ में शूल है उसके लिए शूलपाणी यानी शिव। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शयन या सोने का आगार या कमरा शयनागार होता है। शाक या आहार करने वाला शाकाहारी है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसको शमशान कहा जाता है। जो शिक्षा प्रदान करता हो शिक्षक है। जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत होता है। जो शत्रु की हत्या करता हो उसके लिए एक शब्द शत्रुघ्न है। शिला पर खुदा लेख शिलालेख होता है। और 6 पैरों वाला खटपद है। हाथ की सफाई को हस्तलाघव कहा जाता है। हित चाहने वाला उसके लिए एक शब्द हितैषी है। हमेशा हरा भरा रहने वाले के लिए एक शब्द सदाबहार। और देखिए जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है उसके लिए एक शब्द सपेरा होता है। जो सबको बराबर देखता हो समदर्शी है। और जिसमें जीव अर्थात जीवन है उसके लिए एक शब्द सजीव होता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले यानी संभूत। जो अपने ही अवलंब पर रहता हो स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसके लिए एक शब्द स्थानांतरित होता है। दोस्तों जो स्वेद या पसीना से जन्मता हो उसके लिए एक शब्द स्वेदज है। और जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक कहा जाता है। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसके लिए एक शब्द सुलभ है। और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। अगला है कि बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर है। सिंह का शावक या बच्चा सिंह शावक। और सुंदर हृदय वाला उसके लिए एक शब्द सुहृद का प्रयोग किया जाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन है। और जिस पर कुछ शक हो उसके लिए संदेहास्पद या शंकाजनक शब्द प्रयुक्त होता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त होता है। और सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही शब्द प्रयुक्त होता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा। और जिसके अंदर सार बात हो उसके लिए एक शब्द शारगर्भित है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध इसके लिए एक शब्द साहित्यिक है। सखा भाव मिश्रित अनुराग साख्यानुराग होता है। और संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। जो आसानी से पच जाए उसके लिए एक शब्द सुपाच्य है। संदेश या समाचार ले जाने वाले के लिए एक शब्द संदेशवाहक होता है। जो सुधार करे सुधारक है। और वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसके लिए एक शब्द सधवा प्रयुक्त होता है। समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहा जाता है। और एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं। जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार। और अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नीक। इस सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध उसके लिए एक शब्द सारस्वत होता है। सोने की इच्छा को सुषुप्ता कहते हैं। और जो बहुत अधिक ठंडा है न बहुत अधिक गर्म उसके लिए समशीतोष्ण प्रयुक्त होता है। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द संगम है। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होता है यानी एक जो सगा भाई। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सफल प्रयोजन। और जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो उसके लिए एक शब्द सफल मनोरथ है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। और जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन। जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द शामिस प्रयुक्त होता है। जो नाटक का सूत्रपात करता हो उसके लिए एक शब्द सूत्रधार है। जो दया के साथ है उसके लिए सदय या दयालु शब्द प्रयुक्त होता है। जो स्मृति को मानता हो स्मार्थ है। जो सहने का शील रखता हो सहनशील। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य है। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसके लिए एक शब्द सर्वशक्तिमान होता है। जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी कहलाता है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द साक्षर प्रयुक्त होता है।
जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द सुदर्शन या प्रियदर्शी है। जो देखने में प्रिय लगती है उसके लिए एक शब्द सुदर्शना या प्रियदर्शिनी है। जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक। जो हो सकता है संभव। जो सब कुछ सह लेता है उसके लिए सर्वसहिष्णु शब्द प्रयुक्त होता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ है स्वयंभू। और जो केवल स्वयं का हित चाहता हो या अपना मंतव्य साधने वाला, इसके लिए एक शब्द है स्वार्थी। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसके लिए एक शब्द सब्यसाची है। और जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो उसके लिए एक शब्द अस्थानापन्न होता है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए सत्याग्रह। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव है। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है उसके लिए एक शब्द स्त्रीण का प्रयोग होता है। जो सदा शुभदायक रहता है सदाशिव कहलाता है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है सदावर्त। और सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी है। जिसके नख सूप के समान हो सूर्ण सुपर्णखा सूर्ण पखा होता है। और जो शरीर से स्थूल है उसके लिए एक शब्द स्थूलकाय है। दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा। और जिसका भाई छीन लिया गया हो उसके लिए हृत बंधु शब्द प्रयुक्त होता है। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक है। जो दूसरे की हत्या करता हो हत्यारा। और वह काव्य जो केवल सुना जा सके श्रव्य काव्य कहलाता है। जो सुनने योग्य है श्रवणीय या श्रोतव्य होता है। जो कानों को सुनने में मधुर लगे श्रुति मधुर है। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी है। जो व्यक्ति शरीर से दुर्बल है उसके लिए छीड़काय शब्द प्रयोग होता है। क्षुधा या भूख से आतुर के लिए क्षुधातुर शब्द है। क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षणभंगुर। और तीन पथों में जाने वाली यानी त्रिपथगा। शीतल मंद और सुगंधित वायु, इसके लिए त्रिविध वायु शब्द प्रयुक्त होता है। और तीनों कालों को देखने वाला यानी त्रिकालदर्शी होता है। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। ज्ञान देने वाला ज्ञानद। और ज्ञान देने वाली यानी ज्ञानदा यानी माता सरस्वती। जो जानने योग्य है उसको ज्ञातव्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन हैं यानी वाक्यांश हैं और उनके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होते हैं उनको पढ़ा। ये वीडियो आरओ परीक्षा के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अध्ययन सामग्री के अंतर्गत हमने 3 खंडों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कवर किया। और अब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपने ये जो अध्ययन सामग्री पढ़ी है उसके आधार पर आप उसमें अपना मूल्यांकन कर सकें। तो अब अगले भाग में हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आरओ यूडीए एलडीए परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को जो है हम सॉल्व करेंगे। और इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, आपकी कितनी तैयारी है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।